गुड इवनिंग एवरीवन। सभी को नमस्कार। सबसे पहले तो एनएससी प्रॉफिट मेकर यूट्यूब चैनल में आपका दिल से स्वागत है। और जो पहली बार वीडियो सुन रहे हैं वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को पुश करें और दोस्तों फ्रेंड को शेयर करें ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, उससे आप लाभ उठा सकें। तो दोस्तों आज हम चर्चा करते हैं कि आने वाले सप्ताह में हमारे मार्केट का क्या रुख रह सकता है। और जो मैंने टाइटल लिखा है कि बैंक निफ्टी क्या गैप डाउन ओपन हो सकती है, और अगर होगी तो क्या फिर बम फटेगा या फुस हो जाएगा पहले जैसे कई बार हुआ है, और क्या बाइंग अपॉर्चुनिटी आएगी या सेल ऑन राइज रहेगा। इसके ऊपर आपको जो है ना चर्चा करेंगे और जो है ना हम विस्तार से देखने की कोशिश करेंगे कि क्या हो सकता है 24 मई से 28 मई के बीच में निफ्टी और बैंक निफ्टी के कौन से इंपॉर्टेंट लेवल होंगे, इसके ऊपर हम चर्चा करते हैं। तो देखिए, पहले तो हम बिंदु पे आते हैं कि कौन से महत्वपूर्ण बिंदु हैं। एक तो सब में लंबे अंतराल के बाद मार्केट में यानी निफ्टी में ब्रेकआउट आया है। आप देख सकते हैं, जहां मैं कई बार आपको बोला था कि यहाँ सेल ऑन राइज का रहेगा, और इसने पहली बार ब्रेकआउट दिया है। और क्योंकि यहाँ जो रेड कैंडल बनी थी यहाँ से, अब मैंने यहाँ से बीटीएसटी निफ्टी और बैंक निफ्टी को क्यों बाय कराया। एक तो हमारी यूनिक टेक्निक बिल्कुल परफेक्ट लोअर से, आपको भी बोला था ये वीडियो में, आपको जो बोला था वही मैंने कराया, एडवांस में बोला था मैंने। और वहीं से बाइंग आई और हमने कितना बम पर प्रॉफिट हुआ निफ्टी और बैंक निफ्टी आप देख सकते हो। कॉल और पुट में मैंने बोला था कि मनी डबल हो सकती है। ये फ्राइडे को बैंक निफ्टी में मनी ट्रिपल हुई हमारी कॉल में। तो ये जो आपको बोला तो वही मैंने कराया था, क्योंकि ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था। दूसरा, अब देखिए कि ये अभी बिल्कुल अभी यहाँ जो है ना लगभग इसने टच किया, जो ये कैंडल बनाई है। अब इसके ऊपर हम देखते हैं, और मैं आपको साफ बोल देता हूं कि जब तक इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं करती हम मंदी की बात बिल्कुल नहीं करेंगे। यहां आएगी तो फिर अपॉर्चुनिटी है बाइंग की। और कहां तक जा सकती है मार्केट अब इसके ऊपर तो हम जो है ना थोड़ा सा ये लगभग 15,250 के आसपास है। हम कौन सा लेवल हो, जो पहले भी वीडियो में बोला था कि निफ्टी अगर इसके ऊपर क्लोज होती है तो हम जो अभी लाइफ टाइम हाई किया था वहां या उससे भी ऊपर जा सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट लेवल होगा। अब हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की। देखिए, आरएसआई बिल्कुल 60.35 है, बिल्कुल सही है। पीसीआर भी निफ्टी का 1.24 है और बैंक निफ्टी का बहुत ही अच्छा है 0.82। तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। विक्स भी 19.08 है, तो ये भी जो है सही है। डॉलर इंडेक्स भी बिल्कुल ठीक है, 90.01 है। और एफआईआई के और डीआईआई के डाटा दोनों ही पॉजिटिव हैं। एफआईआई ने 510 की करोड़ की बाइंग की और डीआईआई ने भी 649 करोड़ की बाइंग की, और एफआईआई ने इंडेक्स में भी 1481 करोड़ की बाइंग की। तो ये सारे जो डाटा हैं ये सारे पॉजिटिव बताते हैं, चार्ट पॉजिटिव बताते हैं। और फिर मेरे पास काफी फोन या मैसेज आते हैं कि सर मार्केट हमने पुट ले रखी है और इस जो है ना मार्केट तो गैप डाउन खुलेगी, जैसे बोले सिंगापुर निफ्टी दिखा रही है। तो मैं उनको यही कहता हूं कि ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी होगी, गैप डाउन ओपन होती है तो कोई हमारा जो लेवल आता है वहां पे अपनी पोजीशन जो है कट कर सकते हो। और कुछ बोलते हैं सर गैप डाउन होगी, वो डरे हुए हमने कॉल ले रखी है। तो मैं उनको यही कहता हूं डरने की जरूरत नहीं है, गैप डाउन ओपन होगी तो और कॉल ले लेना। एक बात मैं क्लियर कर देता हूं, अगर गैप डाउन ओपन होती है तो वापस एक बार रिवर्स जरूर मारेगी। अगर ऑपरेटर ने मार्केट में मंदी लानी होगी तो गैप डाउन करके ऊपर ले जाके हमारे लेवल के ऊपर फिर ले आएगा, अगर करनी होगी तो नहीं करेगा। तो हमें लेवल की बात करने से पहले देखिए, हमें लकीर का फकीर नहीं बनना है। पहले जो है ना कितने ये जो टेक्निकल इंडिकेटर ये वो, अब ये यूनिक क्या है, यूनिक जो है ना ये है कि परफेक्ट आपको एंट्री पॉइंट मिले। अब यहां से मैंने आपको जो है ना एडवांस में जो बोला वही मैंने मेरे स्टूडेंट को कराया। जहां लोग बोल रहे थे कि लोएस्ट पे बंद हुई थी कि अब तो मार्केट गई, और वहां लोएस्ट पे निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही फ्यूचर बाय कराए और कॉल बाय कराई। निफ्टी की कॉल लगभग डबल हुई और बैंक निफ्टी की ट्रिपल हुई। ये है यूनिक, क्योंकि हमारी यहाँ डबल ट्रिपल 4 कंफर्मेशन थी इस लोएस्ट लेवल पे। तो ऐसी 4 कंफर्मेशन होने के बाद हम क्यों छोड़ेंगे। और ये एडवांस में आपको बोला था कि मुझे इससे नीचे नहीं लग रही, ये फेविकोल का जोड़ है। तो जो आपको बोला वही मैंने कराया। अब बात करते हैं हम लेवल की। और देखिए, नए नए ऑपरेटर आ गए, नई नई टेक्निक अपनाते हैं और नया नया तरीका अपनाते हैं। उस ऑपरेटर की साइकोलॉजी को समझना बहुत जो है ना बड़ी बात है। यही हम अपनी यूनिक टेक्निक में हम सिखाते हैं।
और इसमें एक छोटी सी नेगेटिव, वो अभी इतनी जल्दी असर नहीं होगा कि आरबीआई ने जो है ना, जो उसके पास सरप्लस मनी थी उसमें से गवर्नमेंट को पैसा दिया है। तो आने वाले भविष्य में बैंकों के लिए ये थोड़ा सा माहौल खराब है, लेकिन अभी नहीं है। अभी तो ऑपरेटर अपनी धुन में सवार हैं। लेकिन दूसरा, जैसे मैंने एस्ट्रोलॉजी में बोला था कि देखो, एस्ट्रोलॉजी के अंदर मैंने साफ बोला था कि हमारे जो ग्रह है ना, अब ग्रह क्या होते हैं कि वो जो दो ग्रह का जो योग था वो मैंने तेजी का बोला था और दो मंदी का बोला था जिनका योग बन रहा था। तो वो मार्केट को नीचे जो है ना उछालने की कोशिश करते थे, लेकिन मार्केट फिर जो है ना नीचे, जो ही थोड़ा सा जो नेगेटिव ग्रह थे उनका असर कम होया, तो मार्केट ऐसे भागी जैसे पिंजरे में से शेर निकल के उसका पिंजरा खोलते ही भाग जाता जंगल, ऐसे मार्केट भागी। ये ग्रह का भी कमाल है, लेवल का भी कमाल है, सारे कॉम्बिनेशन होते हैं तो बहुत मजा आता है काम करने में। अब कहते हैं कि यास तूफान आ रहे हैं, तो इन चीजों से ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा मार्केट में। हम बात करते हैं अभी आने वाले लेवल की। इससे पहले जो आपको मैंने वीडियो बनाई थी उसमें दिखा देता हूं मैं। देखिए, ये अब आप समझें ना समझें, मैं कई बार इशारा दे देता हूं। मैंने ये भी बोला था कि बैंक निफ्टी को मिल गई दिशा। मैंने क्लियर बोला था 2000 पॉइंट कि 2000 पॉइंट की मूवमेंट आएगी। अब ये ना समझे कोई, हम क्या कर सकते हैं। और इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसके अंदर मैंने कहा था कि निफ्टी की कॉल या पुट में पैसा डबल हो सकता है। ऊपर से जिसने पुट बाय करी थी तो उसमें डबल हुआ, और क्लोजिंग के टाइम जिसने कॉल बाय करी वो फ्राइडे को पैसा डबल हुआ। तो मैं आपको जो है ना जो बोला था एक बार सुनिए, उसके बाद हम बात करते हैं। सुनिए बिल्कुल इसके ये, तो अगर ये गैप भरने के लिए आती है और यहां अगर निफ्टी आती है तो यहां एक बार डेफिनेट बाइंग आएगी इस लेवल के ऊपर। या मैं तो मैंने आपको क्लियर बोला कि इस लेवल पर डेफिनेट बाइंग आएगी। और लेवल भी सुन लीजिए कि ऐसे जो है ना कमाल के लेवल हमारे, सुनिए एक बार। यहां पहले तो 14,912 या 88 आएगी तो एक बार डेफिनेट बाउंस बैक मारेगी। मंदी कब हो जाएगी? अगर 14,880 के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी तो फिर बियर अप ट्रेंड, मोर डाउन साइड, फिर एक बार बाउंस। तो ये मैंने क्लियर बोला, क्या लेवल बोला कि 14,912 से 14,888, बिल्कुल डॉट टू डॉट वहीं आई। और मैंने वहां क्लियर बोला कि साफ कि डेफिनेट डेफिनेट वहां से बाउंस आएगी और ये फेविकोल का जोड़ होगा हमारा। तो देखिए, अब बैंक निफ्टी का भी जो है ना आपको एक बार सुना दूं। अगर ये लेवल भी ब्रेक कर गया ना तो फिर 33,335 जो पहले वाला लेवल है और 33,270, 33,300, 33 और 33,270, यहां डेफिनेट एक बार बाउंस बैक मारेगा। क्योंकि अभी कल की एक्सपायरी में मुझे नहीं लगता कि 33,000 के नीचे एक्सपायरी होगी और ऊपर 34,000, 150, 200 के ऊपर मुझे नहीं लगती है। लेकिन तो ये बिल्कुल क्लियर आपको साफ बोला कि यहाँ 33,270 से और 33,330 के बीच में डेफिनेट बाइंग आएगी। ये फेविकोल का जोड़ है। तो आप देख सकते हैं कि क्या लेवल आया। आप देखिए, ये निफ्टी का पहले देखिए कि परफेक्ट है 14,884, 90 यानी 85, और 888 बोला था, बिल्कुल डॉट टू डॉट। और यहीं से हमने बाय भी कराई जो आपको बोला। और बैंक निफ्टी की अगर देखेंगे तो बैंक निफ्टी की भी देखिए आप, क्या लेवल आया था। परफेक्ट है, मैंने 270 बोला था, यानी 333 से 270, और लो किया 273। ये भी बिल्कुल फेविकोल का जोड़ और डॉट टू डॉट। और यहीं से मैंने बाय भी कराई। अब डायरेक्ट हम लेवल पे आते हैं ज्यादा। और मैं अभी शंका थोड़ी सी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी शंका क्यों है, कभी फुस न हो जाए, इसलिए हम लेवल पे और स्टॉप लॉस के साथ काम करने की बात करते हैं। देखिए, पहले इसने जब जब कोशिश करी इसने, आप देखिए कि ये इसने इस तरह के जो है ना, ये यहां ऊपर गई और फुस हो गई, फिर यहां से नीचे आई, फिर इसने ऊपर जाने की कोशिश करी, आप देख सकते हैं, फिर फुस हो गई, फिर जो है ना ऊपर जाने की कोशिश करी, फिर फुस हो गई। अब क्या क्या वही जो है ना दोहराएगी या ये ब्रेकआउट हो चुका है? तो इसके ऊपर हम जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा चर्चा करता हूं ज्यादा समय नहीं लेते हुए। देखिए, बिल्कुल हमारे अगर इस टाइम फ्रेम में देखें तो कहीं भी कोई मंदी के लक्षण तो नहीं है। लेकिन, और मैंने यही आपको बोला था जो आपको अभी दिखा रहा हूं,
दूसरा ये हमारा। और अगर देखिए कि मार्केट में मंदी भी आती है ना, तो ये 15,050 जो दिखाई दे रहा है आपको, 15,080 से लेकर और 15,040 के बीच में डेफिनेट बाउंस बैक मारेगी। हो सकता है पहले मार दे, और मुझे नहीं लगता इतनी गैप डाउन। हम मंदी की बात तभी करेंगे जब ये लेवल के नीचे सस्टेन या क्लोज हो जाएगी। ये कौन सा है, 14,900 दिखाई दे रहा है, ये 14,880 हमारा मेन लेवल है जो पहले भी बोला था। अब लेवल की बात करूं मैं, पूरे हफ्ते के लेवल होंगे, ये ध्यान रखना। बीच में कोई चेंज होगा तो बीच में वीडियो बना दूंगा मैं, कि अबाउ के अंदर 15,192, 15,192 के अबाउ, 15,243 से लेकर 15,253, इसके ऊपर अगर सस्टेन होगी, एक घंटा या क्लोज होगी, तो बुल्स अपर एंड मोर अपसाइड है। और ऊपर कौन सा लेवल आ सकता है, 15,286 या 15,294 है। और फिर एक इंपॉर्टेंट लेवल और निकल के आता है, सॉरी 14 नहीं है, 15 है, 15 बोला है मैंने, 15,243, 15,253 और 15,286 से 15,294, और फिर 15,326 से 336 या 40, 15,326 या 15,340। यहाँ हम मार्केट टाइम में, क्योंकि डेली थोड़ा बहुत चेंज होती है, तो यहाँ हम देखेंगे ये एक रेजिस्टेंस का काम कर सकता है एक बार, लेकिन उसके बाद 15,370। और अगर क्लोज ऊपर हो जाती है, पहला तो हमारा यही लेवल होगा 15,253 के ऊपर, और तो लाइफ टाइम हाई के आसपास जा सकती है। दूसरा जो, अगर डबल कंफर्मेशन कब आएगी, जब 15,340 के ऊपर क्लोज हो जाएगी। अब बिलो की अगर बात करते हैं कि अपॉर्चुनिटी कहां मिलेगी आपको, वो है हमारा 15,133 या 15,119, 15,119 या 15,117 के नीचे सस्टेन करती है, तो 15,080 या 15,070 एक अच्छा जो है ना सपोर्ट का काम करेगी। और मैक्सिमम 15,044, ये अगर यहां आती है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी, एक बार जरूर बाउंस बैक मारेगी। पहले तो हमारे 15,000 आती है तो 80, ये तीनों हमारे सपोर्ट के लेवल हैं। और अगला लेवल 15,004, 15,004 से 14,984। मंदी की बात तभी करेंगे 14,984 के नीचे सस्टेन या क्लोज होगी। फिर एक बीच का हल्का लेवल आता है 14,951 से 940 है, और लास्ट टॉप होगी 14,884। उसके बाद अगर इसके भी नीचे क्लोज हो जाती है ना, फिर आप तेजी में मत रहना, फिर हम जो है ना पुट लेके चले जाना, स्टॉप लॉस जरूर यूज करना। अब आते हैं हम बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी के अंदर भी आप देख सकते हैं कि जैसा हमारा जो है ना प्रेडिक्शन किया था, हर बार जहां से ट्रेंड लाइन जो मैंने खींची वहीं से सेलिंग आई, और जब इससे ऊपर चलेगी नीचे आई तो इसी को टच किया। तो ये एक तो हमारी यूनिक टेक्निक का जो है ना लेवल था, क्योंकि ये जो है ना ट्रेंड लाइन बिल्कुल जो है ना मैं आपको बताता हूँ 100% सही नहीं होती, ये केवल हेल्पिंग टूल है। एक्चुअल जो फिगर होता है हमारी यूनिक टेक्निक से ही आते हैं। इसलिए मैंने यहाँ से निफ्टी बैंक निफ्टी की भी फ्यूचर भी बाय कराया, कॉल भी बाय कराई, और कहा कि होल्ड कर लो मंडे के लिए ना, फ्राइडे के लिए, टुमारो के लिए। तो ये, और दूसरा हमारा ये जो है ना, ये भी लेवल जो है ना निकल के आ रहा है, ये जो इसने हाई किया था। अब ये बात करते हैं कि कौन सा लेवल, क्योंकि अभी जो जो हाई किया है वो बिल्कुल सही रेजिस्टेंस है, लेकिन अगर मान लो मंडे को इसके ऊपर सस्टेन या क्लोज हो जाती है, तो फिर कहां तक जा सकती है, फिर थोड़ा सा आइडिया हमारा ये आके निकलता है लगभग 35,000, 150 या 35,470 के आसपास, यहां तक जाने की पॉसिबिलिटी है। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी का जो है ना, देखिए कि जैसा ये देखिए बिल्कुल इसको ब्रेकआउट कर गई है इसने, यहाँ भी कितनी बार कोशिश करी, और अब ये बिल्कुल अगर वापस मार्केट इस बैंक निफ्टी आती है इस लाइन को टच करती है ट्रेंड, तो फिर रिवर्स मारेगी ऐसे ऐसे। और अगर मान लो कि इसके नीचे क्लोज हो जाती है, स्पाइक मार दे अलग बात है, क्लोज हो जाती है तो हम थोड़ा सा मतलब डाउन की बात करें, ये 33,880 की है, और मेन जो जो फिगर निकल के आएगा वो ये आएगा 33,600 या 500 के आसपास। इसके नीचे भी अगर सस्टेन होगी ना, तो फिर हम तेजी में नहीं रहेंगे, फिर मंदी में आ जाएंगे। अगर गैप डाउन होती है और नीचे अगर इस लेवलों पे आती है, तो
हम बाइंग की अपॉर्चुनिटी हैं वो लेवल कौन से होंगे मैं बोलता हूँ। अबाउ का 34,707 के ऊपर 34,874 से 34,908 है। 34,874 से 34,908 है और 35,060 और 35,133 से 35,196 है। यहाँ हम देखेंगे कि हल्का फुल्का कोई रेजिस्टेंस आएगा और उसके बाद जो बेस्ट जो लेवल होगा जहां से थोड़ी बहुत 200 या 300 पॉइंट की करेक्शन आ सकती है वो 35,477 है। अगर 35,000 सॉरी 35,477 35,477 या 35,520 के अबाउ अगर सस्टेन या क्लोज हो गई फिर वहां से जो है ना आपको 300 या 500 पॉइंट मिलने की संभावना हो सकती है। तो अब बात करते हैं बिलो की 34,420 या 34,350 33,350 के नीचे सस्टेन करती है तो बाइंग कहाँ आएगी? तो बाइंग आएगी हमारी यही जो लेवल दिखा रहा हूं 34,152 से 34,118 यहां आती है तो एक सपोर्ट का काम करेगी और मैक्सिमम कहां आ सकती है 34,050 और लास्ट जो होप होगी 33,938 से 33,830। अगर 33,830 के नीचे क्लोज या सस्टेन होती है तो हम तेजी के नहीं सोचेंगे, फिर हम जो है ना देखेंगे कि कैसा जो है ना माहौल बनता है और क्या जो है ना हमारा टेक्निक कहती है, उसके बाद हम विचार करेंगे। अब देखिए जैसा मैंने आप लोगों को एडवांस में जो अभी वीडियो क्लिप सुनाई वैसा ही मैंने मेरे स्टूडेंट को कराया। मैं थोड़ी सी आप एक बार देख लीजिए, डेट भी देख लीजिए और आप टाइम भी देख लीजिए। ये 2:32 पे मैंने बोल दिया था क्योंकि मार्केट डाउन पे डाउन जा रही थी, सारे सबके हाथ पैर फूल गए थे। तो मैंने वहां आके बोला कि निफ्टी सपोर्ट यानी इंडेक्स अगर 14,900 के आसपास आते मस्ट बाय, मस्ट लिखा हुआ है मैंने, और बाय बाय एंड बाय बाय मैंने पूरा जोर दे के बोला कि 100% में बाय करो बाय करो। 27 मई की 14,800 की कॉल और मैंने इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं दिया क्योंकि मुझे पता था अगर मैं स्टॉप लॉस देता और बाय द वे वो स्पाइक मार देता तो हिट हो जाता। तो हमने जो जो हमारे स्टूडेंट ने या उन्होंने बाइंग कर रखी थी तो दोबारा वो हिम्मत नहीं करते, इसलिए मैंने इसमें कोई स्टॉप लॉस ही नहीं दिया। मुझे पता था 100% पता था मुझे यहाँ से डेफिनेट बाउंस बैक मारेगी मार्केट। और यहाँ फिर मैंने फिर क्लियर किया 2:42 की 27 मई की 14,800 की कॉल ले लेना 227 में और केवल 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस दिया था। 216 लो किया था, आप देख सकते हैं जाके। और यस्टरडे कितना किया 444, लगभग मनी डबल। और अगर बात करें जो है ना देखिए फिर मैंने यहां 3 बजे फिर दिया कि बैंक निफ्टी 33,403 के आसपास है, आप बाय कर लेना। और उससे मेरे ख्याल से 20 या 30 पॉइंट नीचे गई होगी फ्यूचर। और 27 मई की 33,500 की कॉल भी बाय कर लेना और इसको होल्ड कर लेना। और निफ्टी फ्यूचर का भी लिखा 14,912 और 27 मई की 14,000 की कॉल जो आपने बाय की थी उसको होल्ड करना है कल के लिए, टुमारो के लिए। तो ये सब क्लियर बोला था जहां। तो ये जो जो मैंने ये बोला, ये 20 तारीख है, टाइम भी है, जो मैंने आपको एडवांस में 19 मई को बोला वही मैंने स्टूडेंट को दिया। उसके बाद भी यानी डायरेक्ट मैंने आपकी जेब में एटीएम कार्ड डाल दिया। आपने ऑपरेट करना आया नहीं करना ये तो आपके ऊपर डिपेंड है। तो दोस्तों मैं अपना डिस्क्लेमर दे देता हूं, मेरी अपनी सेल्फ रिसर्च की यूनिक टेक्निक है, मेरे अपने व्यूज हैं केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए। अगर मेरे व्यूज को सामने रखकर ट्रेड करते हैं, सब स्टडी रिसर्च करके ही ट्रेड करें। मैं और मेरा चैनल किसी प्रकार की कोई जिम्मेवारी नहीं लेंगे। प्रॉफिट होगा आपका होगा, लॉस होगा आपका होगा। और दोस्तों देखिए अब वही अंटार्कटिका के मेंढक जब मार्केट थोड़ी सी 200 पॉइंट नीचे आई थी तो आप जो है ना कोई सुनता सुन लेना 13,500 की बात करने लगे थे। और वही अंटार्कटिका के मेंढक अब जो है ना 16,000 18,000 की बात करने लगते हैं। तो ये कोई एनालिसिस नहीं है कि आया राम गया राम। ये तो जो है ना ये समझिए कि जो है ना एक ये देखिए आपके यहाँ एक जंक्शन भी बन रहा है, आप देख सकते हैं, ये फ्लैग पैटर्न कह लिया जंक्शन। तो आया राम गया राम से आप बच के रहिए, आप लेवल के काम पे काम कीजिए। आपको मेरे से भी जो है ना टेक्निक की सीखने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी कोशिश कर सकते हैं जहां डेफिनेट आप बिजनेस कर सकते हैं, 100% प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो ऐसे जो है ना आया राम गया राम से और मेंढकों से लंगूरों से बचिए। थैंक यू दोस्तों आपका